जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस प्रकार उत्कट वैराग्य और प्रबल अनुराग पूर्वक श्री रघुनाथ दास जी जगन्नाथपुरी जी में निवास करते हुए महाप्रभु जी का सेवा सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। खूब सेवा करने को अवसर मिलता है उन्हें और खूब भजन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ रघुनाथ जी के जब घर वालों को पता चला कि रघुनाथ दास जी तो गृह त्याग करके कहीं चले गए हैं, कई दिन हो गए नहीं लौट आए हैं, तो वहाँ बड़ी व्याकुलता, माता पिता कुल कुटुंब सब में व्याकुलता की सीमा नहीं रही। बहुत खोजबीन कराई गई कि कहाँ गए होंगे कहाँ होंगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं पता चला। तब तो सब हार कर बैठ गए। लेकिन एक बार जब रथ यात्रा का उत्सव हुआ तो वैष्णववृंद जगन्नाथपुरी जी से लौटे और अब वे तो पहचानते थे रघुनाथ दास जी को। तो बस जब वहां से लौटे तो इनके पिता को सब हाल बता दिया कि किस तरह वैराग्य पूर्ण जीवन जी रहे हैं, भिक्षावृत्ति से निर्वाह कर रहे हैं। अब ये सब सुनकर तो इनके पिता हाय हाय करने लगे। माता पछाड़ कर गिर पड़ी, मूर्छित हो गई, क्योंकि कहाँ तो इनका राजाओं का सा वैभव और कहाँ इनका पुत्र भिक्षावृत्ति से निर्वाह कर रहा है। कैसे सहन हो। लेकिन क्या किया जाए, इतना समय हो चुका, कोई मार्ग ही नहीं बुलाने का, आएंगे ही नहीं वे। तो सबने खूब धैर्य धारण किया। फिर इनके माता पिता ने सोचा कि क्यों ना पुत्र चला ही गया, घर से चला ही गया, आना की कोई उम्मीद नहीं, तो कम से कम सुविधाएं तो हो थोड़ी सी। तो अब 400 रुपए, जो कि उस समय बहुत ज्यादा होते थे, और एक ब्राह्मण रसोई, 2 नौकर, सबको नीलाचल भेज दिया। लेकिन जब ये इनके पास आए तो रघुनाथ दास जी ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ये तो विरक्ति पूर्वक जीवन जी रहे थे। इन्हें क्या मतलब सेवकों से, रसोइयों से और 400 रुपए से। लेकिन जब सबने बहुत आग्रह किया तो सोचा कि ठीक है, जब धन आ ही गया तो क्यों ना ठाकुर सेवा में यूज किया जाए। तो धन स्वीकार कर लिया, बाकी सबको वापस लौटा दिया। अब तो ये प्रति मास 2 दिन महाप्रभु जी का अनुरोध करके न्योता किया करते थे भिक्षा के लिए, भोजन प्रसाद पवाने के लिए, जिसमें कुल 8 आना खर्च होता था। लेकिन स्वयं उस धन में से कुछ नहीं लेते थे। जितना यूज होता था वो ठाकुर सेवा, महाप्रभु जी की सेवा में ही यूज होता था। अब 2 वर्ष तक तो ये कर्म चला। हर महीने 2 दिन, किसी भी 2 दिन न्योता करते, भोजन प्रसाद पवाते। लेकिन फिर इनके मन में विचार आया कि प्रभु तो मेरे प्रेम में विवश होकर आ जाते हैं निमंत्रण पे, लेकिन क्या ये उचित है? क्या विषयी संसारिक लोगों का धन महाप्रभु जी के योग्य है? क्या उन्हें प्रसन्नता होती होगी इससे? जब मैं ही ये स्वीकार नहीं करता, मैं ही नहीं चाहता ये धन पाना, तो मेरे महाप्रभु को कहाँ से पसंद आता होगा ये। तो उन्होंने तुरंत निमंत्रण करना बंद कर दिया। अब एक दिन महाप्रभु जी ने पूछा स्वरूप दामोदर जी से, कहा न जाने क्यों रघु ने मेरा निमंत्रण करना बंद कर दिया, कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं। अब बताओ, ठाकुर जी महाप्रभु ऐसा सोचे कि कोई भक्त उनसे नाराज हो सकता है? ये तो अजीब बात है। लेकिन अब स्वरूप दामोदर जी निवेदन किया, बताया उन्हें कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी के मन में क्या चल रहा है, क्या भाव है जिसके कारण अब वे निमंत्रण नहीं करते। तब महाप्रभु जी बहुत प्रसन्न हुए, कहा बहुत अच्छा किया रघु ने, मुझे कुछ नहीं कहना पड़ा, स्वयं ही सब समझ गया। क्योंकि विशेष संसारिक पुरुष से तो संपर्क होना बहुत बुरी बात है, उनसे जितना दूर रहा जाए उतना ही भजन बढ़ता है। तो अब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी 16 वर्ष तक महाप्रभु जी के अंतरंग सेवा में रहे, खूब सेवा की उनकी। महाप्रभु जी जब लीला आवेश में हो जाते, बेसुध हो जाते, तभी रघुनाथ दास जी उनकी देखभाल करते, उनकी खूब सेवा करते। महाप्रभु जी ने कई बार वृंदावन वास की आज्ञा दी, लेकिन महाप्रभु जी को छोड़कर, नीलाचल धाम को छोड़कर जाने की इच्छा ही नहीं होती, कभी नहीं आज्ञा मान पाए उनकी। हमेशा उनके चरण कमल पकड़ के रो पड़ते कि आपके चरण कमल को छोड़ के कहीं नहीं जाना, हमें वृंदावन भी नहीं जाना। तो अब ये सब भाव तो रहा, लेकिन
जब महाप्रभु जी ने अपनी लीला संवरण कर ली, इस धरा धाम को छोड़कर चले गए, तब तो ये अत्यंत व्याकुल हो गए। जैसे तैसे स्वरूप दामोदर जी का आश्रय मिला तो जीवन को संभाल पाए। लेकिन कुछ समय बाद ही स्वरूप दामोदर जी ही महाप्रभु का विरह नहीं सह पाए और उनका भी तिरोधान हो गया। अब तो इनकी विरह व्यथा असहनीय हो गई। पहले महाप्रभु जी और उसके बाद स्वरूप दामोदर जी। अब क्या करें, किसके आश्रय रहें? बहुत ज्यादा व्याकुल, बहुत व्यथित रहने लगे। तब सोचा, महाप्रभु जी हमेशा कहते थे वृंदावन चले जाओ, तो ठीक है, अब गिरिराज जी जाऊंगा और वहीं से कूद कर अपना शरीर छोड़ दूंगा। गिरिराज जी से ही गिरकर शरीर छोड़ूंगा, अब तो निश्चय कर लिया और श्री वृंदावन धाम की ओर चल दिए। लेकिन ठाकुर जी की इच्छा कुछ और ही। जब वृंदावन पहुंचे तो वहां श्री रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी के दर्शन हुए। अब उन दोनों ने, अब वे तो स्पेशल कृपा पात्र थे महाप्रभु जी के, जब उन दोनों ने इनकी बातों से सब आदि से समझ लिया कि ये तो वृंदावन शरीर त्याग करने आई हैं, तो इन्हें खूब समझाया बुझाया। कहा कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा थोड़ी है, महाप्रभु जी का है, उनकी सेवा करने के लिए मिला है ना, तो तुम कैसे निर्णय ले सकते हो इसको त्याग करने का? सेवा करने आए हो, सेवा करो। तब उन्हें सेवा करने के लिए उद्यत किया, प्रेरणा दी उन्हें कि सेवा करो। और अब उन्हीं दोनों का उपदेश शिरोधार्य करके श्री रघुनाथ गोस्वामी जी श्री राधा कुंड पे निवास करने लगे। लेकिन ये राधा कुंड है क्या? क्यों इतनी महिमा मंडित है इनकी? राधा कुंड वही स्थान है जो स्वयं महाप्रभु जी ने ढूंढ निकाला था, क्योंकि कलयुग के प्रभाव से सब लोप हो गया था। वृंदावन ही नहीं बचा था, सब लोप हो गया था, किसी को कोई स्थली नहीं पता थी। तो वहीं पे महाप्रभु जी जब वृंदावन आए तो राधा कुंड, श्याम कुंड उन्होंने खोजा, बताया कि यहाँ पे था। और बाकी सब स्थलियाँ तो श्री रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी ढूंढ ही रहे थे। तो श्री राधा कुंड कौन सी जगह है, क्या इतिहास है इसका? तो एक बार श्री श्याम सुंदर जी के पास वृषभ रूपधारी अरिष्टासुर आया। अब ये तो पहचान गए कि वृषभ दिखने में है लेकिन है तो असुर। तो श्री मुरली मनोहर ने उनका वध कर दिया। अब वध करके जब पुनः अपनी लीला करने राधा रानी के पास गए तो राधा रानी इनके साथ खेले ही ना। अब कृष्ण जी ने कहा, अरे आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तब तो राधा रानी ने कहा कि आप हमसे दूर रहिए, आपने एक बैल को मारा है। श्याम जी ने कहा, अरे राधा जी कैसी बात कर रहे हैं आप, वे तो असुर था। राधा रानी ने कहा, चाहे जो भी हो, कहा तो बैल के रूप में ना, तो अब उसका पाप तो लग गया आपको। जाओ पहले समस्त तीर्थों में स्नान करो, तब तुम पवित्र होंगे, तब हमारे साथ खेलने आना। अब तो ये सब सुन के श्री मुरली मनोहर श्री कृष्ण जी ने अपनी मुरली पृथ्वी से छुआई। केवल स्पर्श मात्र से मुरली के एक दिव्य कुंड तैयार हो गया, जिसका नाम पड़ा श्री कृष्ण कुंड। और उसी में सब तीर्थों का आवाहन किया। सारे तीर्थ, सब पुण्य जल उसमें इकट्ठे हो गए। श्री कृष्ण जी ने उसमें स्नान किया और प्रायश्चित किया और उस कुंड को वरदान दिया कि जो भी इसमें स्नान करेगा उसके भी समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस सब की चर्चा तो ब्रिज में फैल गई। एक दिन श्री ललिता जी आई राधा रानी के पास, कहा, हे स्वामिनी जी, आपको मालूम है श्री श्याम सुंदर ने कुंड तैयार किया है और यदि कभी हम वहाँ पे स्नान करने जाएंगे तो श्री कृष्ण जी तो बड़ी ठसक दिखाएंगे अपनी, तो ऐसा कीजिए आप भी एक कुंड बनाइए। तब तो राधा रानी जी ने अपने कंगन से कृष्ण कुंड के समीप ही एक नवीन कुंड बनाया, जिसका नाम रखा गया श्री राधा कुंड। कंकण से निर्मित हुआ था, इसे नाम कंकण कुंड भी कहते हैं उसे। अब श्री श्याम जी ने अनुरोध किया कि मेरे कुंड से ही जल ले लो और भर लो इसे। लेकिन सखियों ने कहा, नहीं नहीं, इस कुंड में तो हत्या धोई गई थी, पाप धुला है, ये तो अपवित्र है, हम इससे कोई जल नहीं लेंगे, हमारा संबंध नहीं है इससे। और राधा रानी को सलाह दी कि आप तो अपना कुंड स्वयं भरिए। तब राधा रानी ने मानसिक गंगा का आवाहन किया और उससे जल भरा गया।
लेकिन इन सब लीलाओं के बाद श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे सखियों, यदि आप ही हमारे कुंड का तिरस्कार कर दोगी तो अब इसमें तो कोई भी स्नान नहीं करेगा। हमारा सब परिश्रम, हमारा वरदान व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि आप तो श्रुति स्वरूपा हैं। तो यदि आप गोपियां ही इसे अंगीकार नहीं करेंगी, हमारे जल से नहीं स्नान करेंगी, प्रयोग में नहीं लाएंगी, तो कोई लोग भी इसका प्रयोग नहीं करेगा। तो कृपा करके आप हमारे कुंड को अपने कुंड में मिला लो ना, जिससे इसका मान सम्मान रह जाए। तब तो मर्यादा रखने के लिए सखियों ने कहा, ठीक है, एक शर्त है, लेकिन दोनों कुंड मिल भी जाएं, तो भी इनका सम्मिलित नाम श्री राधा कुंड ही रहेगा। कृष्ण जी ने भी ये बात स्वीकार की, और इसीलिए आज भी सब लोग उस कुंड को श्री राधा कुंड के नाम से जानते हैं। और रघुनाथ गोस्वामी जी वहीं बैठ के अपना भजन आदि करते। रघुनाथ गोस्वामी जी भोजन के नाम पे केवल 1 छाछ लेते थे, और इनका नित्य नियम था कि श्री भगवान को 1000 दंडवत प्रणाम करते थे, वैष्णवों को नित्य 2000 दंडवत प्रणाम करते थे, तथा 1,00,000 नाम हरि नाम का जप किया करते थे। महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करते थे, तीनों समय श्री राधा कुंड में स्नान करते थे, और ब्रिजवासियों का आलिंगन करके खूब प्रेम से उनका सत्कार करते थे, सबको बहुत मान सम्मान देते थे। तो यही इनका रोज का नियम था, दंडवत का, नाम जप का, स्नान आदि का। लेकिन अब जब इनकी वृद्धावस्था आई, शरीर शिथिल पड़ने लगा, तो भी इनका कोई भी नियम शिथिल नहीं पड़ा। अब परिणाम ये हुआ कि इतने वृद्ध हो गए, शिथिल हो गए कि दंडवत प्रणाम कर तो लेते थे, लेकिन फिर उठा नहीं जाता था। बहुत मुश्किल से जैसे तैसे उठते, फिर दूसरी दंडवत देते। अब ये सब दशा देख के तो वैष्णवों को, ब्रजवासियों को बहुत दुख लगता था। सब कहते थे कि कृपा कीजिए ना, आप ये दंडवत का नियम छोड़ दीजिए या कम कर दीजिए। लेकिन ये कहते, भैया यदि आप लोगों पे, मुझ पे इतना तरस आ रहा है, इतना भाव जग रहा है, तो आप एक सहायता किया कीजिए, हम दंडवत करें और हमसे यदि ना उठा जाए तो कृपा कर हमें उठा के खड़ा कर दिया कीजिए, लेकिन नियम छोड़ने के लिए या घटाने के लिए मत कहिए, ये हमसे नहीं होगा। ऐसी अद्भुत निष्ठा थी इनके नियम में, ब्रजवासियों में। ऐसी रीति से चलते थे कि प्राण बेशक चले जाएं, लेकिन निष्ठा नहीं जानी चाहिए। जो नियम है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, निष्ठा बढ़ती जाए, प्रेम बढ़ता जाए। इनकी तो ऐसी अद्भुत निष्ठा थी कि एक बार श्री राधा कुंड का एक ब्रिजवासी रिठौरे गांव गया हुआ था। वहां उसने देखा कि कदम के बहुत बड़े बड़े पत्ते। तो विचार आया कि रघुनाथ दास जी तो केवल कदम के एक पत्ते से बने दोने में ही छाछ लेते हैं, और इस कदम में तो बहुत बड़े पत्ते हैं, तो यदि इससे दोना बनेगा तो वो भी बड़ा बनेगा, और दोना ही बड़ा होगा तो छाछ भी अधिक आएगी, तो कम से कम बाबा कुछ तो पा पाएंगे ठीक से। तो बस बाबा रघुनाथ दास जी का विचार करके अब तो उन्होंने सैकड़ों पत्ते तोड़ लिए, और दूसरे दिन उसी दोने का बनाया और बढ़िया सी छाछ भर के लाया। अब रघुनाथ दास गोस्वामी जी तो अपने भाव में रहते, छाछ देखी, पान भी किया, और उसके बाद दोने को बहुत ध्यान से देखने लगे और पूछा, अरे इतना बड़ा दोना कहाँ से आया भैया? इतने बड़े बड़े पत्ते यहाँ के कदम में तो होते नहीं, तुम ये पत्ता कहाँ से लाए हो? तब तो उस ब्रिजवासी ने कहा, बाबा मैं कल रिठौरे गांव गया था, वहाँ मुझे इतने बड़े बड़े पत्ते दिखे तो ले आया। तब तो इन्हें बहुत दुख हुआ, मन बिल्कुल खिन्न हो गया, और कहने लगे, अरे तूने रिठौरे के कदम के पत्र ले लिए और मुझे छाछ पिला दी, ये तो अच्छा नहीं किया तूने। अब सब हैरान कि ऐसा क्या है रिठौरे में। तब तो भावावेश में भर के बोले, सखी भाव में भर कर बोले, रिठौरे में तो चंद्रावली रहती है, वे मेरी प्राण सर्वस्वा श्री राधा रानी से सौत का भाव रखती है। अब इतना कहकर कि भला वो दूसरे पक्ष की सखी है हमारे राधा रानी के ऑपोजिशन में, उसके भला गांव की छाछ मैं कैसे पी लूं, उसके भला गांव का दोना कैसे यूज कर लूं,
ये कहकर अब मुंह में उंगली डाली और जितनी छाछ पीती सबका वमन करके निकाल दिया। ये है इनकी अनन्यता राधा रानी के प्रति। अब सब देख के हैरान कि बाबा कितने भाव में भर गए। प्रिया प्रीतम की भावना में तो कभी कभी कई कई दिन भावावेश में डूबे रहते, खाना पीना सोना सब भूल जाते। एक बार तो श्री सनातन गोस्वामी जी आइन से भेंट करने, तो दूर से देखा ये तो भावाविष्ट खूब प्रेम से भाव में डूबकर ठाकुर जी का सुमिरन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। और देखा राधा रानी इनके पीछे खड़ी अपने आंचल से छाया कर रही है, क्योंकि इन्हें तो भान ही नहीं धूप हो रही है, क्या हो रहा है, त्वचा जल रही है या क्या, इन्हें किसी चीज का भाव नहीं। ना गर्मी लगे, ना सर्दी लगे, ना बरसात का पता, कुछ नहीं पता। ठाकुर जी के ध्यान में मग्न है। लेकिन राधा रानी से नहीं सहा गया, अपने पल्लू की छाया, आंचल की छाया करके खड़ी हुई है इनके पीछे। और देखा दूर श्री कृष्ण जी खड़े हैं धनुष बाण लिए, क्योंकि इनके समीप ही एक बाघ आया जल पीने के लिए। और श्री कृष्ण जी को भय, कहीं ये मेरे रघुनाथ गोस्वामी जी पे हमला ना कर दे, उन्हें क्षति ना पहुंचा दे। तो ठाकुर जी स्वयं धनुष बाण धारण करके इनकी सुरक्षा में तैनात। अब तो जब ये दृश्य देखा सनातन गोस्वामी जी ने तो प्रेम में व्याकुल हो गए। समीप गए बाद में इनके, जब भजन समाधि छूटी तो कहा, निवेदन किया इनसे कि भैया तुम कुटिया में रह के भजन किया करो, खुले में भजन ना किया करो। लेकिन ये अपने भाव में, नहीं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो ऐसी रज में पड़े रहने दो, यही भजन करेंगे। तब तो सनातन जी ने बताया, कहा आप तो ऐसे भजन कर लेंगे, लेकिन आपके कारण हमारी परम सुकुमार श्यामा श्याम को कष्ट हो रहा है। सब वृत्तांत बताया कि कैसे आपकी पीछे राधा रानी स्वयं छाया लेके खड़ी हुई थी, छाया कर रही थी आपके ऊपर, और मुरली मनोहर धनुष बाण धारण किए खड़े थे आपकी सुरक्षा में। तो उन्हें कष्ट ना हो इसीलिए कुटिया बनाओ, कुटिया में रह के भजन करो, अन्यथा वे ऐसे ही आपकी सेवा में खड़ी रहेंगी। तब तो इन्हें रहस्य समझ में आया और कुटिया का निर्माण कर उसमें भजन करने लगे। इनको मानसी सेवा इतनी सिद्ध थी कि मानसी में ठाकुर जी से खूब लाड लड़ाते, उन्हें उत्तम उत्तम भोजन प्रसाद पवाते। लेकिन इसका उजागर कैसे हुआ, कैसे पता चला इनकी मानसी सेवा का रहस्य? तो एक समय की बात, ठाकुर जी को मानसी सेवा में दूध भात का भोग लगा रहे थे और स्वयं प्रिया प्रियतम ने दूध भात तो पाया और बाद में वही कटोरा इनके मुंह से लगा दिया और पाने का अनुरोध किया। अब जबकि इनका नियम था केवल छाछ ही पाते थे, वो भी एक दोना। लेकिन जब मानसी सेवा थी और ये सखी स्वरूप में थे, सामने युगल सरकार और वे आग्रह कर रहे हैं दूध भात पाओ, तो कैसे टाल नहीं पाए। प्रेम में विभोर होकर दूध भात पी लिया, पा लिया सब, जबकि मानसी सेवा में पाया था। मानसी सेवा अर्थात ध्यान में। और यहाँ परिणाम ये हुआ कि मानसी सेवा इतनी सिद्ध थी कि मानसी सेवा में भोग लगाया और वहीं पाया, लेकिन असर हुआ इनके शरीर पर, क्योंकि केवल छाछ पाते थे। अब दूध भात पाया तो पचा नहीं पाए, शरीर में ज्वर हो गया। अब इस अवस्था का जब सबको पता चला तो सब जगह बात फैल गई कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी को ज्वर हो गया, वैद्य को बुलाया जाए, कहाँ से बुलाया जाए, सब और हल्ला हो गया। उसी दिनों विठलनाथ जी जतिपुरा में विराजते थे और उनके पास एक बहुत योग्य वैद्य जी थे। तो जैसे ही उन्हें पता चला कि गोस्वामी जी को ज्वर हो गया, तुरंत अपने वैद्य जी को, निजी वैद्य जी को लेकर और एक शिष्य को लेकर रघुनाथ दास जी के पास आए और चिकित्सा करवाने लगे। वैद्य जी बहुत अनुभवी थे, बहुत सिद्ध थे। अब तो उन्होंने रघुनाथ दास जी की नाड़ी देखी और बता दिया कि इन्होंने दूध भात पाया है, इसलिए ज्वर हो गया, क्योंकि पच नहीं पाया है वे। अब ये सब सुनकर तो सब ब्रिजवासी हंस पड़े, कह रहे वैद्य जी हमारे बाबा केवल छाछ पीते हैं, और वो भी थोड़ी सी, एक दोना भर,
फिर भला दूध भात का अंदाजा कैसे लगा लिया आपने? सब हंसी करने लगे, व्यंग कसने लगे, कहने लगे लगता है आपके यहाँ जो ठाकुर जी और गोसाई जी रोज दूध भात पाते हैं ना, खीर पुआ पाते हैं, उनकी नाड़ी देख देख कर, उनकी नाड़ी में दूध भात का अंदाजा लगा लगा कर वही अभ्यास हो गया है। इसलिए ही हमारे बाबा को बोल रहे हो दूध भात पाया है, और कुछ नहीं सूझ रहा आपको। अब जब व्यंग कसा गया तो वैद्य तो वो अनुभवी, उन्हें भी बुरा लगा, आवेश आ गया और बोले, यदि आप लोगों को विश्वास नहीं है मुझ पे तो कहिए जरा, अभी दवा देके इन्हें वमन करवाता हूँ, क्योंकि वो दूध भात पचा नहीं है, सब बाहर आ जाएगा, तब देख लेना इन्होंने दूध भात पाया कि नहीं पाया। अब इतना आवेश देख के तो सब मौन हो गए। मेरी बात झूठ नहीं हो सकती, ये सब कह कहकर वैद्य बहुत गुस्सा कर रहे कि यदि मेरी बात झुठलाई गई तो अभी वैद्यगिरी छोड़ दूंगा। अब ये इतना आवेशित वचन सुन के तो कुछ कुछ ब्रिजवासी जो बहुत मन चले से थे, वे अब बाबा पे ही संदेह करने लगे, रघुनाथ दास जी गोस्वामी पर। कहने लगे, अच्छा लग रहा है हमारे ही बाबा में खोट है, इनकी पोल खुल गई। हमें दिखाते हैं कि केवल छाछ पीते हैं और चोरी छुपके रात्रि में दूध भात खीर बना के पाते हैं। लग रहा है इनका भंडाफोड़ हो गया, चोरी छिपती नहीं, देखो हो गया ना ज्वर। अब जब ये सब हुआ तो इनके शिष्य गणों को अच्छा नहीं लगा। पूछा गया भाव में भरकर रघुनाथ दास गोस्वामी जी से कि बाबा बताइए ना, हुआ क्या, कैसे ज्वर हो गया? ये वैद्य झूठ तो नहीं बोल रहा, लेकिन सत्य भी कैसे हो सकता है? आप तो केवल छाछ पीते हैं, तो हुआ क्या, ये क्या लीला भई है? तब तो रघुनाथ दास जी हंस पड़े, वैद्य को अपने हृदय से लगा लिया और बोले, वैद्य जी आज मैंने मान लिया कि आप केवल शारीरिक विषयों को ही नहीं, मानसिक विषयों में भी प्रवेश कर सकते हैं। लगता है जिस भाव देश में मैंने दूध भात पाया है, उसी देश के आप भी रहने वाले हैं। क्यों ना ऐसे हो, क्योंकि आप विठल नाथ जी के जो वैद्य हैं, वे तो ठाकुर जी के परम कृपा पात्र हैं। उनकी नाड़ी देखते देखते ठाकुर जी ने आपको भी मानसी सिद्ध कर दी है लगता है। तब तो सबके आग्रह पे आज गोस्वामी जी ने बता ही दिया मानसी सेवा का रहस्य, कि क्या क्या मानसी सेवा कर रहे थे, कैसे ठाकुर जी को मानसी में दूध भात का भोग लगा रहे थे, और ठाकुर जी के आग्रह पे मानसी में ही स्वयं भी पाली, और मानसी सेवा का असर यहाँ शरीर पे हुआ। तो ऐसे अद्भुत थे श्री रघुनाथ गोस्वामी जी, जिन्होंने ध्यान में पाए हुए दूध भात का असर अपने शरीर पर लेकर दिखाया। रघुनाथ दास गोस्वामी जी नित्य लीला में श्री रति मंजरी थे ठाकुर जी की, जिनका विद्युत वर्ण सी अंग कांति थी, जो नित्य लीले में लाल पुष्प के समान वस्त्र धारण करती हैं। श्री राधा माधव की चरण संवाहन की सेवा इनकी प्रधान सेवा है। तो ऐसे थे ठाकुर जी की रति मंजरी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, जिन्हें ठाकुर जी अतिशय प्रेम करते थे कि मानसी भी इन्हें इतनी सिद्ध थी। तो आज रघुनाथ गोस्वामी जी का चरित्र तो यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किसी दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।